स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली गेमर्स के लिए है। अब बात यहाँ उठेगा भैया एग्जाम के समय में आप गेम को क्यों उठा के ले आए। अरे जब बच्चे गेम खेल रहे तो उसके बारे में उनको जानकारी देना तो बनता है ना। तो ये गेम्स जो है ये वो गेम्स नहीं है जिसको हम लोग खुले फील्ड में खेलते हैं और क्रिकेट फुटबॉल वैसे गेम्स नहीं। अब आज हम लोग ऐसे गेम्स के बारे में बात करेंगे जो काल्पनिक रूप से आपके दिमाग में खेला जा रहा है आपके स्मार्टफोन्स के द्वारा। शुरुआत होता है कुछ ऐसा कि 2016 के पहले जितना गेम्स होता था जो ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स होता था वो सिर्फ कंसोल पे चलते थे या फिर कंप्यूटर्स पे चलते थे। तो ये कंप्यूटर्स पे चलने के कारण क्या होता था कि स्मार्टफोन में हम लोग कुछ ही गेम खेल पाते थे, जैसे सबवे हो गया या फिर IGI हो गया या फिर आप कोई रेसिंग गेम हो गया। तो ऐसा करके कुछ गेम खेलते थे। लेकिन 2017 में पूरे विश्व में एक रिवॉल्यूशन मतलब बहुत बड़ा बाढ़ आता है गेम का। और इसमें शुरुआत होता है ऐसे गेम्स का जो एंड्रॉयड और iOS को तबाह कर दिया, मतलब कि गेम चेंजर बन गया ये गेम। भारत जैसे बड़ा देश, ठीक है, जो भारत जैसा बड़ा देश है वो गेमिंग दुनिया में अपना बादशाहत कायम करना चाह रहा था और उसके लिए उसको ज़रूरत था इंटरनेट का। और उस समय जियो जैसे कंपनियों ने इंटरनेट को बहुत ही सस्ता कर दिया और 2017 तक यानी 16 से 17 के बीच में जियो ने लगभग भारत के यूज़र जो होता है वो अपने आप को सैनिक समझने लगता है। शुरुआत ऐसा होता है कि जब PUBG और फ्री फायर आया तो ये उतना ज़्यादा लाइटिंग में नहीं था, क्योंकि ये उस समय विंडोज़ लेवल पे खेला जाने वाला गेम था, विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे खेला जाने वाला गेम था। विंडोज़ प्लेटफॉर्म का मतलब कंप्यूटर्स पे पैसे देने पड़ते थे, लेकिन ये पूरी तरह फ्री हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ इसमें इतने सारे बोल सकते हैं एनिमेशंस थे, इतने सारे टारगेट्स थे, इतने सारे इसमें सस्पेंस था कि लोग इसके पीछे पागल हो रहे थे। ये वही लोग खेल सकते थे जिनके मोबाइल्स रैम जो थे वो 4 GB और 4 GB से ऊपर का होता था। तो इस गेम को जो है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, लेकिन भारत जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली वाले देश में इसको चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सबके पास तो 4 GB रैम वाला मोबाइल नहीं होता था उस समय। 2018 और 2020 के बीच में आपको पता होगा कि उस समय सेल्फी जो था बहुत ज़्यादा क्या था, प्रोग्रेसिव था। तो सेल्फी के लिए आदमी ये कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गेमिंग कंपनी या फिर बोल सकते हैं मोबाइल कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी जो थी, अब लोगों को एक नया चेहरा दिखाना चाहती थी। वो था रैम का चेहरा, प्रोसेसर का चेहरा, ठीक है। तो नए नए प्रोसेसर आने लगे, मीडियाटेक, फिर नए नए स्नैपड्रैगन, इस तरह का प्रोसेसर जो था वो अपना चरम सीमा पर आने लगा। और इन सब के बदलाव के बाद रैम का बारी आता है, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो होता है ये गेम को क्या करता है, प्रोसेस करवाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर 1 गिलास दूध पीकर 10 किलो वजन उठा सकते हैं, तो उसी तरह एक मोबाइल का जो रैम होता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से अपना क्षेत्र के आधार पे किसी काम को ज़्यादा स्पीड से करने का सक्षम होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब रैम चेंज होने लगे तो लोग क्या करने लगे, लोग गेम को खेलना और पसंद करने लगे। अब सस्ते में जो मोबाइल वो 20,000 में लेते थे, अब उन्हें 15,000 16,000 में अच्छे मोबाइल आने लगे। चाइनीज़ कंपनियों ने क्या किया, लगातार मोबाइल के दाम घटाए और इससे लोगों के अंदर गेम्स को लेकर क्रेज़ बढ़ गया। और इसी समय जो था PUBG ने क्या किया, पूरा दबदबा कायम कर लिया पूरे एरिया में। आज PUBG जो है बहुत फेमस हो चुका है, भले ही इंडिया में बैन है लेकिन विश्व भर में इसे अभी भी सराहा जा रहा है। तो इस तरह से PUBG ने क्या किया, बहुत धाकड़ एंट्री की थी। इसे बनाने वाले हैंडल ग्रीन जो थे वो एक्चुअली में एक फोटोग्राफर थे, जिसको डिज़ाइनिंग फोटोग्राफर भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, इस गेम को बहुत ही सुचारू रूप से तैयार किया। उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च किए और इसके तहत उन्होंने COD और जैसे बहुत गेम पर ट्रायल किया कि किस किस गेम को लोग पसंद करते हैं और किस तरह का गेम खेलना पसंद करते हैं, जिसके आधार पे PUBG का निर्माण किया गया। PUBG एक ऐसा गेम है जहां पर 100 प्लेयर्स एक टापू में उतारे जाते हैं। उस टापू के छोटे छोटे भाग होते हैं जिनके बहुत सारे नाम है, जैसे पोचंकी हो गया, मिल्टा पावर हो गया, फिर बेसेल्ड हो गया। उसके बाद ऐसे जगहों पर उतारा जाता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स के साथ, उनके साथ 3 और ग्रुप होते हैं या फिर 2 ग्रुप होते हैं जिनके साथ उन्हें मिलकर खेलना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस मिशन में, जो मिशन के लिए उसे उतारा जाता है। इसमें खेलने वाला जो भी प्लेयर होता है वो लास्ट में जाके बच जाता है और जो जीतता है उसके लिए एक स्लोगन होता है, विनर विनर चिकन डिनर का। अब देखिए इसमें फिल्म तो पूरा रिलीज था, ये PUBG तो पूरा हैवी था, लेकिन इसके साथ इसको एक साउंड देना था जो साउंड क्या करता है, यूजर्स को खुश करता है। तो ये साउंड जो था ये पूरी तरह
पूरी तरह 90s का साउंड लिया गया, जब पियानो चलता था, जब गिटार चलता था, उस तरह के साउंड को, ना कि मल्टीनेशनल साउंड। इसके लिए 10,000 लोगों से क्या किया गया, वायलिन बजवाया गया और उनके म्यूजिक्स को लिया गया, जिसमें इसके संगीतकार थे टोंग सॉन, ठीक है, टोंग सॉल्ट नाम के एक व्यक्ति थे जो इसके संगीतकार हुए। और उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से गेम को एक बोल सकते हैं कि गेम में आग लगा दिया, क्योंकि इनका जो साउंड था वो बहुत बेहतरीन था। और इस साउंड को सुनने के बाद ऑटोमेटिकली प्लेयर जो था वो गेम खोलता ही। इस तरह से पबजी ने क्या किया, एक धाक जमा दिया था इंटरनेशनल मार्केट के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर। आगे देखिए क्या होता है कि ये गेम जो था, इस गेम को बनाने का पीछे का मुख्य कारण था एक इंस्पिरेशन, और ये इंस्पिरेशन मिला था जापानी फिल्म जो बैटल रॉयल नाम था फिल्म का, ये 2013 में आई थी। और इस फिल्म से प्रेरित होकर के जो ये थे हेडन ग्रीन जो थे, उन्होंने इसको क्या किया था, तैयार किया था, बनाया था। अब देखिए इसका जो नक्शा है, इस नक्शे में ऐसे मैप दिए गए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अचंभित करते हैं। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के क्षेत्र से लिए गए मैप हैं, जिनमें दिखाया गया है कि युद्ध होने के बाद वहाँ के क्षेत्र के लोग कहाँ भाग जाते हैं और उन घरों की क्या स्थिति हो जाती है। घरों के जो आप आकृति देखते होंगे, जो फोटोज़ देखते होंगे, जो अभी बैकग्राउंड में चल रहा होगा, इन बैकग्राउंड से पता चलता होगा कि वहाँ के घर जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सभी लोग भाग चुके हैं, हर जगह टूटी फूटी गाड़ियाँ रखी हुई है, टूटे फूटे घर हैं, दीवार गिरे हुए हैं और कहीं भी लोगों का कोई निशान नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अब क्रांतिकारी बन चुके हैं और अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह से गेम्स को तैयार किया गया है। ये गेम देखिए ब्लू होल जो थी, ब्लू होल कंपनी ने पहले इसको तैयार किया था लेने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। उसका कुछ शेयर्स अभी भी है इस गेम्स में, लेकिन पूरी तरह से इसका पूरा कंट्रोल जो है वो पबजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। तो इस तरह से जो है पबजी जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव गेम बना। आपको ये जान के खुशी होगा कि इंडिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा पबजी खेलने वाला देश रह चुका है और इस गेम को लेकर के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं और करोड़ों रुपए बहुत सारे यूथ जो है इससे कमाते हैं। ये एक रोजगार का भी साधन है क्योंकि लोग इसमें ऑनलाइन खेल के, देखिए पबजी जो गेम है ये एक तरह का बोल सकते हैं ग्रोथ सोर्स तो है ही, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग फ्री फायर के बारे में। फ्री फायर जो 16 से लेकर के 18 और 20 इतने एज वाले बच्चों के लिए काफ़ी पसंदीदा गेम है। गेम का सबसे मुख्य लक्षण ये है कि ये गेम जो है वो 5000 के मोबाइल से भी खेल सकते हैं आप। बजट कम है तो ऑटोमेटिकली बच्चों को मज़ा भी आता है। इस गेम का जो एनिमेशंस है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, खास करके बच्चों को इसके वो एनिमेशंस ज़्यादा अच्छा लगते हैं जहाँ पर वो हेडशॉट मारते हैं। बच्चों को ये गेम इसलिए ज़्यादा और पसंद है क्योंकि इस गेम में कम समय भी लिया जाता है और गेम बहुत अच्छे से मॉडरेट भी होता है। हम लोगों ने जिस तरह पबजी को जो कुछ टीनेजर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं, उसी तरह इस गेम को भी दूसरा दर्जा मिला है। ये गूगल स्टोर पर चौथा सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला गेम है फ्री फायर। फ्री फायर को जो बनाया गया है वो फोजल ली ने बनाया इसे। फोजल ली जो थे उन्होंने इस गेम पर 9 साल अपना खर्च किया और 9 साल के बाद इस गेम को तैयार किया। ये गेम जो है ये भी मल्टीप्लेयर गेम है। इसके आधार पे 50 लोगों को एक टापू में उतारा जाता है और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिसके तहत वो उस गेम्स में बहुत सारे सस्पेंस होते हैं जिसके आधार पे ड्रॉप्स होते हैं, मेडिकिट होता है, फिर कई प्रकार के बंदूक होते हैं। देखिए गेम्स जो है ना, ये गेम का दुनिया जो है ये धीरे धीरे इंडिया या फिर जितने देश के लोग हैं वहाँ पर क्या किया है, लोगों को कुछ बच्चों को कुछ याद नहीं याद है वो तो पता नहीं, कुछ याद हो या ना हो, लेकिन उनको हर बंदूक का कितना डैमेज होता है वो पता चल गया है कि किस बंदूक का क्या नाम है, कौन बंदूक कितना डैमेज करता है, कौन मेडिकिट है, कौन फास्ट बूटर है, कौन फर्स्ट एड किट है, सब कुछ उसे पता चल गया। तो एक तरह से ये क्या किया है, एक तरह से रेवोल्यूशन जगा चुका है और ये आने वाली पीढ़ी को कितना अधिक फ़ायदा करेगा और कितना नुकसान करेगा ये भी हम बात करेंगे। अब देखिए दूसरा चीज़ है कि इस गेम में फ्री फायर में पहले तो इसको 2009 में गेरिना नामक कंपनी ने क्या किया था, शुरू किया था। 2009 में गेरिना का शुरुआत होता है, लेकिन गेरिना ने अभी तक 30 गेम बना दिया ऐसा। जो क्या हुआ है, जो गेरिना कंपनी जो थी वो एक गेमिंग कंपनी ही है, तो इसने 30 गेम तैयार किए हैं अभी तक, जिसमें लीग ऑफ लेजेंड्स, हेडशॉट, फिर आपका सेंट्रा और फ्री फायरबॉल जैसे गेम बहुत शामिल है। ये गेमों ने क्या किया, गूगल प्ले स्टोर पर
धाक जमा के रखा था। लेकिन जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ तब से फ्री फायर ने पूरी तरह से पूरा गेमिंग कंसोल का चैनल ही चेंज कर दिया। एक ऐसा गेम विश्व में पहली बार आ चुका था जो सीधा पबजी को टक्कर देता था। जहां पबजी 2 GB 2.5 GB में चलता था, वहां ये गेम मात्र 400 से 500 MB में डाउनलोड होकर के फुल्ली फिट हो जाता था। इसलिए बच्चे जो है इस गेम को बहुत पसंद करते हैं। आज भी हमारे क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये गेम खेलना पसंद करते हैं। उनसे बातें होती है तो वो लगातार कि ये गेम में ऐसा था, डायमंड जीते थे, वो किए, फिर कस्टम खेले। खेलना चाहिए, गेम आपके लिए ज़रूरी है। इस गेम के जो CEO हैं, ठीक है, CEO जो है फॉरेस्ट ली का कहना है कि देखिए सिंगापुर एरियाज़ में जिस तरह ये गेम, क्योंकि ये गेम सिंगापुर का है, तो सिंगापुर एरियाज़ में इस गेम को उतना पसंद नहीं किया जाता है जितना विदेश में इसे पसंद किया जाता है। क्योंकि सिंगापुर जो है वो गेमिंग एरियाज़ में आ जाता है, बहुत बड़ा गेमिंग एरिया है। देखिए आपको ये जान लेना होगा कि पबजी जो है वो कोरियन कंपनी का है, ठीक है, ये चाइनीज़ पूरी तरह नहीं है, कोरिया का इसमें ज़्यादा हक है, जबकि फ्री फायर जो है वो सिंगापुर का है। अब ये दोनों गेम के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने। आपको एक चीज़ और जानना होगा, फ्री फायर जो है पूरा विश्व में प्रति सेकेंड 5 लाख आदमी द्वारा खेला जाने वाला सबसे ज़्यादा यानी लोकप्रिय गेम है। जबकि पबजी जो है वो पूरा विश्व में, ठीक है, 10 मिनट में 10 लाख यूजर्स द्वारा खेला जाने वाला गेम है। तो इस तरह दोनों गेम ने क्या किया है, इतने यूजर्स बनाए हैं, इतने डेवलप किए हैं जो आज आउटडोर गेम्स को रोक दिया है। आज जितना हमें IPL देखना पसंद नहीं है, उससे ज़्यादा पसंद लोग गेम्स खेलने में लगाते हैं। कुछ लोग IPL देखते हैं ताकि उससे 10 रुपया कमा सके, लेकिन ये गेम्स जो है ये लोगों के दिमाग को चेंज कर चुका है। हर कोई इसमें क्या बन रहा है, हर कोई इसमें सैनिक बन सकता है, हर कोई अपने मन के हिसाब से अपने बंदूक को चला सकता है, किसी को भी शूट कर सकता है, वो भी गेम्स के अंदर। तो इस तरह लोग काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। तो ये तो गेम का चलिए अच्छा पार्ट था। अब हम लोग जानते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। देखिए जिस तरह से ये गेम्स हम लोग ऑनलाइन के अंदर घुस चुके हैं, एक काल्पनिक दुनिया के अंदर घुस चुके हैं, इस दुनिया में हमें बस एक 6x6 या फिर बोल सकते हैं 13 सेंटीमीटर का एक स्क्रीन मिलता है। इस स्क्रीन के अंदर हम अपना पूरा जीवन नहीं लगा सकते हैं। आज जो गेम को आप देख रहे हैं, खेल रहे हैं, उसे बनाने वाला इसको और सुधारेगा, क्योंकि उसको 10 रुपये इससे कमाना है, उसको लाखों करोड़ रुपया कमाना है। लेकिन हमें इस गेम से तब तक ही फ़ायदा लेना चाहिए जब तक ये हमारे लिए इंटरटेनमेंट का एक वस्तु है। इस गेम्स को खेलने का मतलब ये नहीं है कि ये आपका पूरा ज़िंदगी के लिए है। आप 10 दिन बस मत खेलो इस गेम को, कोई भी गेम है, चाहे पबजी हो या फ्री फायर हो। आप 10 दिन मत खेलो, 11 दिन आपको ये गेम छूने का मन नहीं करेगा। आप क्या सोचते हो कि आप ये गेम खेल रहे हो तो आप रियल में एक हीरो तब होते ना जब आप अपने क्लास में नंबर 1 पे होते। आज हर कोचिंग्स में, हर इंस्टीट्यूट में, हर क्षेत्र में आपको गेमर्स मिल जाएंगे, लेकिन उनसे जरा इससे जुड़ा हुआ कुछ बातें पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। उन्हें पूछ दीजिए कि आपने क्या तैयारी किया, वो नहीं बता पाएंगे। आज हर जगह हम जहाँ जाते हैं, जहाँ भी बच्चों से मिलते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल खोल के लगा दिए उसमें गेम खेलने। तो ये एक लिमिट होना चाहिए आपको। आप क्या सोच रहे हैं कि आप इससे एक काल्पनिक दुनिया को दिखा करके या लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं गेमर हूँ। कितने बड़े गेमर हैं आप, कितने बड़े गेमर हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, ये बताइए। क्या होगा? आपको थोड़ा देर के लिए मज़ा आएगा, आपका एक्सप्रेशन बढ़ेगा दुनिया के सामने। जैसे कोई बच्चा अगर मैं पार हो रहा हूँ तो वो गेम खेलता है, मैं गुजर रहा हूँ वो गेम खेल रहा है। तो गेम खेल के दिखाने का मतलब है कि हाँ बहुत बड़ा गेम है, अरे कौन सी पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो। लेकिन इससे जिसने बनाया उसे फ़ायदा है, आपका सिर्फ समय जाता है। आप खेलो ना, दिन में 1 घंटा खेल लो पूरा अच्छा से, उसके बाद अपने स्मार्टफोन को साइड रख दो और पूरा फोकस अपने तैयारी पे कर लो, क्योंकि आपका खेलना भी ज़रूरी है। ये गेम हानि है कब? जब आप इसका रूल्स को तोड़ते हैं, जब आप एक लिमिट को तोड़ करके आगे खेलते हैं, जब आपका खाना पड़ा है और आप गेम खेल रहे हैं, जब आपके पिताजी माँ आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं और आप गेम पे हैं। ये सभी जगह पर गेम्स जो है वो आपके लिए जहर होता है, वो आपके लिए मेडिसिन का काम नहीं करता है। गेम खेलिए, जब आप देख रहे हैं कभी आपका कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इंजॉय करना है, ऐसे भी लॉकडाउन में कोई निकलता नहीं है तो चलिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। लेकिन इसे अपना आदत मत बनाइए, गेम्स को गेम्स का जैसा खेलिए। और अगर इसमें भविष्य है तो गेम 50,000, 60,000, 2 लाख, 3 लाख वाले भी खेलते हैं, उनका भविष्य इसमें नहीं जुड़ा होता। तो आपसे आशा करते हैं कि ये सभी गेम्स को आप खेलें, लेकिन रूटीन वाइज अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। गेम्स से सपना पूरा नहीं होगा,
तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।